आज का क्वेश्चन है हमारा 55, 49, 67, 47 और 22 का योगात्मक माध्य। योगात्मक माध्य का मतलब है औसत। ठीक है। औसत। औसत का सूत्र है हमारा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों का योग कितना हो गया? 55 प्लस 49 प्लस 67 प्लस 47 प्लस 22 बटे राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो योग कितना आया इनका? 22 है। योग आया इनका 240। ठीक है, बटे 5। 5 का भाग दिया 240 में। 5 चौका 20, 4 0 5 अंठे 40। 48 इनका क्या है? योगात्मक माध्य। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 37 एक्स। ये वाली संख्या हमें पता नहीं है। 68 का औसत 35 है, तो बताओ एक्स का मान क्या है? ठीक है, औसत कितना है? 35। औसत का सूत्र लगाएंगे हम राशियों का योग। औसत बराबर राशियों का योग बटे संख्या। ठीक है, योग लिखेंगे हम 28 प्लस 37 प्लस एक्स प्लस 68। ठीक है, ये तो हो गई राष्ट्र। इस वाले सूत्र में इसको हम रखेंगे। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 बटे 4 बराबर औसत कितना दे रखा है? 35। अब ये समीकरण बन गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 4 ऊपर जाएगा इधर, तो ये 35 से गुना हो जाएगा। 28 प्लस 37 प्लस एक्स प्लस 68 बराबर 35 गुना 4। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे, 28 37 और 68 को। इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया? 133 प्लस एक्स बराबर, इनको गुना किया। 5 चौका 20, इस ऊपर हासिल की 2, 3 चौको 12 और 2 14, 140। ठीक है, अब ये इसका पक्षांतरण करेंगे। एक्स इधर रह जाएगा बराबर 133 इधर गया 140। ये प्लस का है इधर, तो इधर जा करके माइनस का 133। ठीक है, बराबर एक्स बराबर कितना आया? एक्स आया हमारा 7। ठीक है, एक्स का मान कितना है? 7। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो 5 अभाज्य संख्याएं, 5 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी? प्रथम, प्रथम 5 है ये। तो एक जो है, एक, ये अभाज्य संख्या ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। इसके अलावा होती है 2। 2 में किसी और का भाग नहीं जाता। 2 3 5 7 और 11। ठीक है, इनमें किसी और संख्या या तो खुद का जाएगा या फिर एक का जाएगा। तो ये हमारी 5 अभाज्य संख्या है प्रथम। ठीक है, इनका औसत क्या है? औसत निकाल लेंगे। औसत का सूत्र वही है, योग बटे संख्या। औसत का सूत्र है योग बटे संख्या। तो योग कितना आया इनका? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटे कितना है? संख्या 5 संख्याएं ये। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे 11। टोटल मिला करके इनका योग आया हमारा 28। ठीक है, 28/5। 28 में 5 का भाग देंगे तो कितना आया? 55 25, 5 3 भाग नहीं गया तो पॉइंट लगाया। ठीक है,
उधर सुपर लगाई, कितना बचा, 30, 5 6 का 30, 6.6 ओ 5.6, ठीक है, 5.6, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। अब देखो, हम 50 तक की सम संख्या निकालेंगे तो पहले कैसे निकालेंगे, 2, फिर 4, 6, 8, 10, ऐसे निकालेंगे, फिर इनको हम जोड़ेंगे। ठीक है। औसत निकालने के योग बटे सूत्र है ना, राशियों का योग बटे संख्या। ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें हमारा जो सूत्र है वो हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो इनका योग निकालना है। पहले तो संख्या निकालेंगे कि सम संख्याएं कितनी हैं 50 तक की। ठीक है। तो 50 तक की सम संख्या निकालने की क्या है कि 50 तक सम संख्याएं, तो 50 है ना टोटल, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितनी आई, 25। 25 तो क्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्या। ठीक है। और 25 ही क्या है, विषम संख्याएं। अच्छा ठीक है। अब इनका योग निकालने के लिए, क्योंकि औसत, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, संख्या तो निकल आई, कितनी है हमारी, 25 है। ठीक है। लेकिन इनका योग कितना है, तो सम संख्याओं का योग का सूत्र है हमारा एन सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर, इसका सूत्र है हमारा एक्स, एक्स प्लस वन। ठीक है। एक्स मतलब कि कितनी संख्याएं, तो कितनी थी, 25, 25 पुस्तक में 25 प्लस वन, यानी कि 26, 25 गुना 26। ठीक है। 25 गुना हमने 26 किया तो कितना आया, ये आया हमारा 650। ये हमारा क्या है, योग। ठीक है। संख्या भी निकल आई और योग भी निकल आया, तो अब इस सूत्र में हम रखेंगे संख्या कितनी, योग कितना है हमारा, 650 बटे संख्या कितनी निकल के आई, 25। ठीक है। 25 का हम इसमें भाग देंगे। ठीक है। 650 में 25 का इसमें भाग दिया तो बराबर कितनी आया, 26। ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर। 26 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। और एन विषम संख्याओं का योग निकालना हो, ये तो निकाला है सम संख्याओं का योग। ठीक है। सम संख्याओं का योग, अगर विषम संख्या, एन विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो इसका सूत्र है विषम संख्याओं का योग। ठीक है। इसका सूत्र हमारा होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। जैसे यहाँ कितनी है, 25, तो 25 ही वो है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 पंजे 625। ये विषम संख्याओं का क्या है, योग। ठीक है। ऐसे निकालते हैं। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे सम संख्याओं का औसत पूछे ना, हमेशा, चाहे 50 तक की पूछे या 100 तक की पूछे या कितनी भी पूछे, तो जितनी सम संख्याएं निकल के आई हैं, जैसे यहाँ 50 तक सम संख्याएं कितनी निकल के आई हैं, 25। ये सम संख्याएं हैं टोटल, है ना, 50 तक। तो इनका जो औसत होगा ना, ये 25 निकल के आई है, तो इनका औसत 25 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 26। ठीक है। हमेशा उसमें एक जोड़ देंगे, जो संख्याएं निकल के आई हैं, उसमें एक जोड़ देंगे, 26 उसका औसत निकल के आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सम संख्याएं पूछे 50 तक, तो पहले 50 तक की सम संख्याएं निकाली, मान लो यहाँ पूछ ले 100 तक, तो 100 तक सम संख्या कितनी है, 100 तक है सम संख्याएं, 2 का भाग देंगे तो कितना आया, 50। तो 50 जो संख्याएं आई है ना, सम संख्या, उनका औसत कितना है, 50 प्लस 1 कर दो, 51। 51 उसका आंसर होगा। मान लो इन्होंने निकालना है कि 150 तक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आया, 75। अगर इसका, ये तो क्या है, सम संख्याएं आई, 75 तो क्या है, सम संख्याएं।
अगर औसत पूछे तो 75 + 1 कर दो, 76। 76 इसका औसत हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर विषम संख्याओं पूछे, जैसे ये 25 है, ठीक है, यानी कि इतनी कितनी थी 25, तो इनका विषम संख्याओं का औसत हमेशा जितनी संख्याएं निकल के आएंगी ना, उतना ही हो जाएगा। 25 संख्याएं तो 25 ही हो जाएगा। ठीक है। 150 तक, 150 तक सम संख्याएं कितनी है? 75। विषम संख्याएं भी कितनी है? 75। तो विषम संख्याओं का औसत कितना? 75 ही रहेगा। अगर सम संख्याएं का औसत निकालना है तो 75 + 1 कर दो, 76 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। इतना मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये बेसिक तरीका है, बेसिक से आप इतना सॉल्व करोगे टाइम लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है हमेशा कि सम संख्याओं का औसत पूछे, सम संख्याओं का औसत, तो जो सम संख्याएं निकल के आई हैं वहां तक, उसमें एक जोड़ दो। 25 आई निकल के, तो 25 + 1 26, इसका औसत हो गया। ठीक है। 500 तक सम संख्याएं पूछे, तो सम संख्याएं इसमें दो का भाग देंगे, कितना आएगा? 250। अब ये सम संख्याएं निकल के आई हैं, और सम संख्याओं का औसत पूछे तो कितना हो जाएगा? 251। ठीक है, एक जोड़ देंगे। अब 500 तक विषम संख्याएं कितनी है? वो भी कितनी है? 250। लेकिन विषम संख्याओं का औसत कितना रहेगा? 250 ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, इसको बेसिक से भी कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट भी करेंगे, है ना। तो 5 लगातार सम संख्याएं पूछी हैं, तो सम संख्याएं 5 लगातार कौन कौन सी होंगी? x + 1, x + 3, x + 5, x + 7 और x + 9। ठीक है, ये सम संख्या है। सम संख्या कैसे? जैसे कि ये विषम संख्या x एक विषम संख्या है, इसमें एक जोड़ा तो सम बन गई। ठीक है, जैसे विषम संख्या मान लो 3 है, 3 में एक जोड़ा कितना हो गया? 4। तो 4 क्या हो गई? ये सम संख्या हो गई। उस तरीके से समीकरण बनाया। ठीक है। अब इसका औसत कितना है? 40। तो औसत का सूत्र योग बटे संख्या, तो पहले इसको उसमें सॉल्व मतलब रख देंगे। तो x + 1 प्लस x + 3 प्लस x + 5 प्लस x + 7 प्लस x + 9। ये तो राशियों का योग हो गया, हमने योग लगा दिया। ठीक है, बटे संख्या कितनी है? 5, बराबर इनका औसत कितना है? 40। ये औसत का सूत्र है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 40। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। एक्स एक्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5x प्लस संख्याएं कितनी हो गई? इनको जोड़ेंगे हम, 9, 7, 5, 3, 1। ये मिलकर के संख्याएं टोटल, इनका योग हुआ कितना? 25। ठीक है, ये संख्याएं हो गई, बटे 5 बराबर 40। ठीक है, अब 5 इधर जाएगा ऊपर। ठीक है, बराबर 5x + 25 बराबर 5 चौका 20, 200। ये ऊपर चला गया। अब ये समीकरण बन गया हमारा 5x बराबर, ये 25 गया इधर, 200 माइनस 25 करेंगे, ये प्लस का है, इधर जा करके माइनस का, कितना आया? 175। ठीक है, 200 में से 25 माइनस किया, 175। ये कैसे आया? 200 माइनस 25, क्योंकि 25 इधर से इधर आया तो माइनस का हो गया, प्लस का है इधर माइनस का, बराबर x बराबर, अब 5 x हमने यहाँ रखा, तो 5 इधर जाएगा, 5 किधर जाएगा? यहाँ से इधर नीचे आएगा, यानी कि 5। तो 5 का भाग देंगे 175 में। ठीक है, कितना आया? 5 × 3 = 15, पचम 25, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 35। ठीक है, अब पूछ रहा है वो कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है x + 9। एक्स की वैल्यू है 35, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 35। 35 प्लस x + 9, 35 में 9 जोड़ दो, बराबर कितना? 44। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर 44।
अब ऐसे जब पूछे ना, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, औसत मतलब होता है बीच वाला, एकदम 5 संख्याओं में जो बीच में है ना, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, दो संख्याएं ऊपर हैं और दो संख्याएं नीचे हैं, तो ये जो बीच में है ना, ये औसत है एक तरीके से, ठीक है। ये 5 संख्याएं, औसत कितना है, ये 40 है, ठीक है। 40 औसत है। अब अब इसमें क्या है कि संख्याएं क्या है, सम, तो 40 में 40 से अगली सम संख्या कौन सी आएगी, 42, ठीक है। उसके बाद में अगली सम संख्या 44, और 40 से पहले वाली दो जो संख्या है वो कौन सी है, एक होगी 38 और एक क्या होगी 36, सम संख्या, ठीक है। अब वो ये 5 संख्याएं निकल के आ गई ना, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या पूछ रहा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये 40 तो क्या है, औसत हो गया। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 44, ठीक है। ये एक शॉर्ट है इसका, ये जो तरीका है ये शॉर्ट तरीका है। और ये जो मैंने समझाया था इधर, ये पूरा पूरा जो था ये क्या था, बेसिक, ठीक है। तो 44 इसका आंसर निकल के आया ना, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्यालय के 6 अधिकारियों का औसत वजन है 55 और 4 क्लर्कों का औसत वजन है 50, तो बताओ सभी का औसत वजन कितना है, 6 और 4 टोटल सबका मिला करके कितना होगा औसत वजन, ठीक है। ये पूछा है, 6 का दे रखा है 55, तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अधिकारी हैं कितने, अधिकारी, यहाँ लिखेंगे औसत और यहाँ लिखेंगे कुल वजन, ठीक है। 6 अधिकारी हैं, औसत वजन कितना है 55, तो कुल कितना हो गया 55 गुना 6, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 3 33, 330 kg, तो इनका हो गया 6 का, ठीक है। उसके बाद क्या करा, 4 क्लर्क, तो ये 4 क्या है, 4 क्लर्क हैं, ठीक है। इनका औसत वजन कितना है 50, कुल वजन कितना हो गया 50 गुना 4, 200, ठीक है। अब क्या कह रहा है बताओ, सभी का औसत वजन, सभी कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए ना टोटल। पूछ रहा है सबका औसत, पूछ रहा है कि सबका औसत कितना, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इन सभी का कुल वजन कितना हो गया, इनको जोड़ देंगे हम, 0, 3, 5, 530, टोटल वजन कितना है सभी का 530, टोटल अधिकारी कितने हो गए 10, तो औसत पूछा है ना, तो औसत निकल के आ जाएगा 530 बटे 10, जीरो से दीजिए, 0, 53, 53 इनका क्या है औसत वजन, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु है 67 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष, पौत्र पौत्री की औसत आयु है 6 वर्ष, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु पूछी है। तो देखो, यहाँ तो दादा दादी, दादा और दादी, ये है औसत, और यहाँ है कुल, ठीक है। इनकी औसत कितनी है 67, दादा और दादी दो है ना, इनकी संख्या कितनी है, ये दो है, ठीक है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो गई 67 गुना 2, ठीक है। कितनी हुई 134। उसके बाद में क्या था, माता पिता, माता और पिता, ये कितने हैं, ये भी दो हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 35, कुल कितनी हो गई 35 गुना 2, ठीक है। 35 दूना 70। क्या कह रहा है, पौत्र और पौत्री, पौत्र और पौत्री, ये भी कितने हैं, दो हैं, इनकी आयु कितनी है 6, तो 6 गुना 2, 6 दूनी 12, ठीक है। ये हो गई। तो कह रहा है संपूर्ण परिवार की औसत आयु, संपूर्ण परिवार सबकी औसत आयु, ये कितने हो गए, दो दो दो, मिलाकर के टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना। और इनकी कुल आयु कितनी हो गई, 4 2 6, ठीक है, 7 3 10 और 11 1 और 216, टोटल आयु कितनी हुई 216।
और टोटल सदस्य कितने हैं, 6। तो अब पूछ रहा है संपूर्ण परिवार की औसत आयु। औसत, औसत निकालने के लिए औसत आयु निकालनी है हमें, ये वाली औसत। ये जो ये औसत निकालते आ रहे हैं ना ये, तो इनकी औसत आयु पूछिए संपूर्ण परिवार की, संपूर्ण। ठीक है, तो क्या करेंगे, 216। औसत का सूत्र क्या है, राशियों का योग। योग कितना आया, 216। इन सबको जोड़ दिया। और संख्या कितनी है, 6। 216/6। तो 6 का भाग देंगे इसमें। 6×3 = 18। 21 3 6, 6×9 36, 36। इसका आंसर कितना है, 36 वर्ष। ठीक है। ये तो मैंने लिखा है, मतलब जो लैंग्वेज है मैं लिख रहा हूँ सारी, है ना। ये जो लैंग्वेज एग्जाम में आपके दिमाग में चलनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, बस मैथ वाली कैलकुलेशन। बाकी ये जो लैंग्वेज है, जैसे मैंने यहाँ लिखी औसत, कुल, और यहाँ दादा दादी, ये सारा सब कुछ लगा है, ये एग्जाम में, क्योंकि वहाँ टाइम सीमित मिलेगा, एग्जाम में वहाँ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ सिर्फ माइंड में ही, दिमाग में होना चाहिए कि ये मैंने दादा दादी लिखे हैं, ये माता पिता, ये पुत्र पुत्री। ठीक है। बाकी मैथ वाली कैलकुलेशन ही वहाँ लिखनी है। ठीक है, हिंदी के लिए जैसे लिख दिया शॉर्ट में, वो ठीक है। यहाँ तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, पर वहाँ पे आपको नहीं करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी मिस्त्री की 7 सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय है 18 रुपये। सप्ताह के 7 दिन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। प्रथम 4 दिनों की औसत आयु, प्रथम 4 दिन, ये 4 दिन हो गए ना प्रथम। इन 4 दिनों की औसत आय कितनी है, 18। औसत है ये, औसत। ठीक है, औसत कितनी है, 18। ठीक है। अंतिम 4 दिनों की औसत, अंतिम 4 दिन, यहाँ से ये अंतिम 4 दिन, इनकी औसत कितनी है, औसत कितनी है, 22। ठीक है। यदि चौथे दिन वह 20 रुपये कमाता है, चौथे दिन मतलब ये जो वाला है ना, ये इस दिन उसने कितने कमाए, 20 रुपये। किसने कितने कमाता है, 20 रुपये। ठीक है। तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय क्या है, तो प्रथम 4 दिन की औसत कितने हैं, 18। तो टोटल कितने हो गए, 18 × 4, टोटल कितने हुए, ये हो गए 72। ठीक है। प्रथम 4 दिन की, अंतिम, अंतिम 4 दिन की कितनी थी, 22। तो ये कितने हो गए, 22 × 4, तो ये कितने हो गए टोटल, 88 रुपये। ठीक है। यानी प्रथम 4, ये 4 दिन की है, और ये भी 4 दिन की है, तो टोटल 4 और 4 कितने हो गए, 8 दिन हो गए ना। 8 दिन की कितनी हो गई, 72 और 88। ठीक है। टोटल कितने हो गए, 160 रुपये। ये 160 क्या है, 8 दिन की है। ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, कि चौथे दिन उसने 20 रुपये कमाए। 8 दिन में से एक जो दिन था ना, जो 2 बार गिन लिया गया, इधर आगे भी और पीछे वाले इन दिनों में भी, तो इस दिन इसने 20 रुपये कमाए। तो 7, तो पूछ रहा सब संपूर्ण सप्ताह की, 7 दिन की पूछ रहा है ना, तो एक दिन की तो आय दे रखी है 20 रुपये। 8 दिन वाले में से एक दिन की घटा देंगे, 160 - 20। ठीक है। कितने आया, 140। 140 जो ये कुल आए ना, ये है कितने दिन की, 7 दिन की। ठीक है, ये कितने की है, 7 दिन की कुल है। अब कुल है तो यहाँ पूछिए औसत आय। औसत का सूत्र है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये क्या है हमारा, औसत। तो 7 दिन का योग कितना है, 140, और संख्या कितनी है, 7। तो 7 दूनी 14, 20 रुपये। 20 रुपये क्या है, औसत। 7 दिन का है ये 20 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत m, दोनों में से एक संख्या n, तो दूसरी संख्या। देखो संख्या कितनी है, संख्या, औसत और योग,
संख्या कितनी है? दो। औसत कितना है? एम। ठीक है, तो कुल योग कितना हो गया? 2m हो गया ना, 2 गुना m। ये 2 गुना m हो गया ना, बराबर 2m। ये योग हो गया। इनमें से एक संख्या n है, एक संख्या n है तो दूसरी संख्या योग में से एक संख्या n आ गई ना, तो 2m - n कर देंगे ना तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारी दूसरी संख्या, 2m - n। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर।